तो स्टूडेंट मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ तक के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए है। मैं एफ सेट को सॉल्व करा रही हूँ स्टूडेंट, और मैंने इससे पहले भी सेट डी भी सॉल्व कराया है स्टूडेंट। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो आए जिससे आप देख सके और अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से अच्छे नंबर ले सके स्टूडेंट। तो हमारा प्रश्न नंबर 15 से रह गया। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ तक इससे पहले वाले वीडियो में पूरे के पूरे आंसर और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 15। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, अथवा समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। आप 2 पॉइंट बस लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। आप लिख सकते हो लेखिका अपनी नानी से निम्न कारणों से प्रभावित थी। तो लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से कराना चाहती थी, जो स्वतंत्रता सेनानी हो, उसके मन में आज़ादी का जुनून हो। और दूसरा कारण था लेखिका की नानी को अपनी बेटी की शादी की फिक्र थी, वे ममतामयी माँ थी। आप चाहो तो तीसरा भी लिख सकते हो स्टूडेंट, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था अथवे का समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप 2 कारणों को लिख सकते हैं। हम स्वयं नारी का सम्मान करें एवं दूसरों की भी इसके लिए प्रेरित करें। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान करें। यदि आप ये 2 पॉइंट लिखोगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार के कितने भेद है, नाम सहित लिखिए। और अथवा श्रृंगार रस के कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। स्टूडेंट ये दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा है अलंकार के कितने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों का अलंकार कहते हैं। अलंकारों के 2 प्रमुख भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। नाम सहित लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक भी लिखोगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसने परिभाषा पूछी। तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। पूछा है और कितने भेद है उतना बताना है, इसकी परिभाषा लिखने की आपको जरूरत नहीं है स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था श्रृंगार रस के कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। तो श्रृंगार रस के उसके 2 भेद होते हैं स्टूडेंट, आपको पता ही होगा। तो स्टूडेंट श्रृंगार के 2 भेद है, संयोग और वियोग। संयोग में नायक नायिका मिलन चित्रित होता है, वियोग में बिछोड़ना, ये बृहदशा का। तो स्टूडेंट आप श्रृंगार रस राज कहलाता है, आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि की परिभाषा लिखते हुए गुण संधि एवं वृद्धि संधि में अंतर लिखिए, अथवा रचना के आधार पर बाकी के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो इसका आंसर स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब दोनों आपस में मिल जाती है वहाँ संधि होती है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर लिखना है। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है संधि के प्रकार, विसर्ग संधि तक, और फिर इसमें अंतर लिखना है स्टूडेंट। आपको पूरा ये लिख लेना है स्टूडेंट, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आपके पास इसका आंसर है तो आप अपना वाला आंसर भी याद कर सकते हो। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि रचना में कितने वर्ड है, 3। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको समझाया था अर्थ। तो आप हमेशा कंफ्यूज जाते हो, 8 होता है, ये 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट इसका आंसर कि रचना के आधार वाक्य के भेद। तो रचना के आधार वाक्य 3 भेद है, क्योंकि रचना में 3 वर्ड है, सरल, मिश्रित, संयुक्त। और आपको चाहो तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो स्टूडेंट, और एक उदाहरण भी लिख सकते हो। सिर्फ एक उदाहरण लिखना है स्टूडेंट, पूरे मत लिख देना, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर भी नहीं होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की कथित समस्या का समाधान प्रकार से हो सकता है कि उन्हें जीवन की जिम्मेदारी का अनुभव कराया जाए, अनुशासनहीनता से होने वाली हानि एवं राष्ट्रीय क्षति से उन्हें परिचित कराया जाए, विद्यालय की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसे सहभागी बनाया जाए, अनुशासन, अध्ययन एवं आदर्श नागरिकता के गुणों का इनमें विकास किया जाए। तो कोई कारण नहीं विद्यार्थियों में असंतोष भड़के। आज का विद्यार्थी देश की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं से अप्रभावित नहीं रह सकता।
विद्यार्थियों को बदलती हुई परिस्थितियों से परिचित कराती है, उनमें चरित्र निर्माण के लिए उदारता, त्याग, सेवा, विनय आदि गुणों से विभाजित किया जाए। अनुशासनहीनता की समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। अब है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए स्टूडेंट। तो इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे इसके आंसर भी दिख रहा है, विद्यार्थी और अनुशासनहीनता, और ये विद्यार्थियों को जीवन की जिम्मेदारी का अनुभव कराकर अनुशासनहीनता से बचाया जा सके, हमारा ये क्वेश्चन था। उपयुक्त गद्यांश सारांश, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे सारांश भी दिख रहा है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब हमारा है विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक अनुच्छेद लिखिए अथवा पिताजी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो इसका आंसर, तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको पूरा का पूरा आंसर लिख लेना है। हमारे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्यालय, आपका जो होगा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर पूरा लिख लेना है आपको अपने स्कूल के बारे में। स्टूडेंट ये 3 नंबर का है, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है। और इसके 8वें का जो क्वेश्चन था हमारा, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो संवाद होता है वो इस तरह से होता है। पिताजी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद। पिताजी, पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी बोलते हैं, राम एक बेटे का नाम है। अच्छी चल रही है पापा, सोमवार से वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। पिताजी, तैयारी हो गई परीक्षा की? तो राम, हाँ चल रही है। पिताजी, कितने तक अंक आ सकते हैं? तो हाँ 80% तक बन जाएंगे। स्टूडेंट आपको ये संवाद लिख देना है, छोटा सा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे आप अपने पापा से बात करते हो और खुद आंसर देते हो। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 20वां है हमारा, निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रेमी ढूंढत में फेराओ, प्रेमी न मिला कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होई। अथवा है फेली खेनों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, संदर्भ, मतलब आपको ये वाला संदर्भ बताना है स्टूडेंट। उपयुक्त पद्यांश के कवि, कबीर है स्टूडेंट। आपको यदि संदर्भ लिखने नहीं आता आप डायरेक्ट लिख सकते हो कवि, और डैश करके लिख दोगे कबीर, और उनकी जो भी दोहा है तो आप लिख दोगे शीर्षक और लिख दोगे साख्या एवं शब्द। तो स्टूडेंट आपको ये जरूरत नहीं है कि उपयुक्त गद्यांश कबीर है, ये आप इसे कंफ्यूज आते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कबीर, डैश करके कबीर, फिर शीर्षक, फिर डैश करके साख्या एवं शब्द। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 8वें का, फेली खुनों में दूर तलक। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, संदर्भ प्रसंग सहित, आपको पूरा पूरा यहाँ तक उतार लेना है। सुमित्रा आप डाल दोगे, कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, और पद्यांश या शीर्षक आप लिख सकते हो ग्रामश्री, और प्रसंग में जिसके बारे में बताया गया आप लिख सकते हो, और भावार्थ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो दोनों दिन भर जोते जाते, ठंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी, 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ गए होंगे कौन सा अध्याय है ये। स्टूडेंट 2 बेलों की कहानी है, आप समझ गए होंगे, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, फिर भी मैं आपको इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप लिख दोगे लेखक प्रेमचंद जी, और शीर्षक लिख दोगे आप 2 बेलों की कथा, और प्रसंग इन लेखकों में बेलों के हृदय में उठ रही बदले विद्रोह की भावना का वर्णन। आप अपने शब्दों में इसी को लिखना है स्टूडेंट, बस अपने मन से जितना आपको पता है इसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिख देना है। अब स्टूडेंट हमारा है 8वें का, तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप लिख दोगे लेखक हरिशंकर परसाई, और शीर्षक डाल दोगे प्रेमचंद के फटे जूते, फिर आप डाल दोगे, फिर आपको व्याख्या कर लेना है स्टूडेंट। अब हमारा प्रश्न नंबर 22वां आता है स्टूडेंट,
अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए स्टूडेंट। तो ये बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, यदि आपको नहीं बन रहा है तो मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो स्टूडेंट आपको सेम ऐसे ही लिखना है। प्रति प्राचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर, देवास, मध्य प्रदेश, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक काम आ जाने में मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, अतः श्रीमान से निवेदन है मुझे दिनांक 15 से 16 तक 2 दिन का अवकाश। तो स्टूडेंट हमें कितने दिन का है? 3 दिन का। तो आप क्या करोगे? डेट को बढ़ा लोगे, 15 से 17, 3 दिन का अवकाश प्रदान करें स्टूडेंट, और आपको लिख देना है ऐसे। अब हमारा है अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। यदि आपके फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे है तो आप उसको, यदि जिस समय मोबाइल नहीं होता तो स्टूडेंट तब जो लोग रहते थे पत्र के माध्यम से अपने प्रियजनों को बधाई देते थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सादर बंदे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से तुम्हारे मंगलमय जीवन की कामना करते हुए तुम्हें बधाई प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए तुम अवश्य ही सेवा का कार्य करोगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दीर्घायु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण पर धन्यवाद। तुम्हारा प्रिय मिलिंद। अब स्टूडेंट यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निम्नलिखित। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 5 निबंध दिए जो कि मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करा दिए स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में भी सेम यही आया था स्टूडेंट, और मैंने बताया था आपको कि सेट्स हमेशा सिमिलर होते स्टूडेंट, आपने देख लिया होगा। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, मैंने जितने भी बच्चों को सेट डी और सेट एफ प्रोवाइड कराया है आपको दोनों के दोनों सेटों को अच्छी तरह से याद कर लेना स्टूडेंट। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। और स्टूडेंट आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।